नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसीलिए हमारा इस खास शो में आज का सवाल है कि अब क्या चाहता है यूपी। कई ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे जेहन में हैं और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद तमाम लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है कि अब जनता किस तरफ जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। आकाश भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है और वो ये कि अब क्या चाहता है यूपी। इसका मकसद ये कि कोरोना महामारी के बाद सीएम योगी जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उसके बाद अब तमाम पार्टियों की जो तैयारी है, तो इस बीच में अब जो सवाल आ गया है कि अब क्या चाहता है यूपी, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मुझे मौका दे रहे हैं। तो देखिए यूपी में जो अभी चल रहा है हिसाब, वो मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि योगी जो हैं वो अभी भी काफ़ी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अगर बात की जाए अभी पूरे सिनेरियो की वहाँ के। वहीं बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अब देखा हमने कि प्रियंका गांधी जी को जो है थोड़ा सा खड़ा किया गया है ताकि वो एक इमेज बिल्डिंग का काम कर सके कांग्रेस का यूपी में। प्रियंका जो है वो 2019 से काफ़ी सक्रिय हो गई थी। उन्होंने जो ये पूरा अपना चुनाव का तरीका होता है, इनमें फिजिकली एक्टिव होना शुरू कर दिया और इसमें हमने देखा कि यूपी में जो है उन्हें अभी तक कोई खास जो है उनको खास कोई अभी तक वो एंगल नहीं मिला है जिससे वो कांग्रेस को मजबूत कर सके। लेकिन आकाश, ये सवाल ये आएगा, मैं माफी चाहता हूँ आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल ये है कि सीएम योगी जो कामकाज हैं, 4.5 साल उनको लगभग पूरे हो गए हैं। उन्होंने एक बुकलेट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके इरादे अनेक हैं, उनके काम अनेक हैं और इसको जो है लेकर विपक्ष के तो सवाल अलग है, लेकिन मैं पहले ये लेता हूँ कि उनके काम अनेक, इरादे नेक। इसको क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में योगी सरकार ने कुछ काम किया है यूपी में? आप देखिए योगी जी के जो कामकाज रहे हैं उनमें से कई ऐसे कामकाज रहे हैं जो मोदी जी के हैं, लेकिन योगी जी क्या है उनको अपना बना के बेच रहे हैं कि ये मैंने किया है। इसमें से ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो जनता भी जानती होगी कि मोदी जी कर चुके हैं और मोदी जी के नाम पर जो है कई सारे लोग, और योगी जी जो हैं वो तो कई सारी चीज़ें गिनवाते रहते हैं कि हमने ये किया है वो किया है। अगर हम इंसान एक आराम से सोचे कि योगी जी ने क्या किया है तो शायद ही कुछ ऐसे काम निकल के सामने आएंगे जो सच में हुए हैं। ये बात आप भी जानते हैं। जहाँ तक बात है मंदिर की, जहाँ तक बात है नामकरण करने की जगहों के, उसमें योगी जी ने ज़रूर अपना हाथ दिया होगा, हालांकि उसमें भी बड़ा हाथ मोदी जी का ही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात करें, बिजली, पानी, सड़क, जो हमारी इनकम है, सैलरी है, जॉब्स हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो योगी जी ने कितना काम किया है, ये थोड़ा सा बड़ा ही मुश्किल होगा इसका आंसर देना, और वो भी पॉजिटिव आंसर देना बहुत मुश्किल होगा। यानी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे कामें कम हुई हैं, जो कागजों पे जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, आपके कहने का मतलब। और एक चीज आपने सर, जब आप बात कह रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मोदी के काम पे ज्यादा लूटा गया है, मोदी के काम की बढ़ोतरी दी गई। तो मैं सवाल ये ले लेता हूँ कि क्या यूपी चुनाव में फिर से इस बार 2017 की तरह ही नहीं तो वो आंधी आएगा, हर हर अरे मोदी, सर घर घर बिल्कुल मोदी। तो मोदी का चेहरा, मोदी का नाम कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा यूपी चुनाव में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। मोदी जी की जो वेव चल रही है, जो उनका इम्पैक्ट अभी चल रहा है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और यूपी में वो बरकरार रहेगा। यूपी जो है वो बीजेपी का एक तरह से गढ़ बन चुका है और आने वाले चुनावों का क्या नतीजा रहेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यूपी का क्या नतीजा रहने वाला है। और यूपी में हमने देखा है कि बीजेपी जो है कई सालों से काफ़ी स्ट्रांग रही है और आने वाले समय में भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगी। थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मान सकते कि वो गायब हो जाएंगे या उनका जो है पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास ना ही कांग्रेस की तरफ से और ना ही दूसरी पार्टीज की तरफ से कोई ऐसा खास चेहरा है जो कड़ी टक्कर दे सकता है, खासकर मोदी और योगी जैसी टीम को। सीएम योगी पे आकाश हम लोग बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पे आने से पहले मैं एक आखिरी सवाल लेता हूं आप पे सीएम योगी से रिलेटेड। अब वो ये है कि उन्होंने जो कामकाज किए हैं वो बजब्ते एडवर्टीजमेंट बनाकर, होर्डिंग बनाकर अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, तमाम। लेकिन सवाल ये है कि वो दिल्ली में क्यों लगा रहे हैं? तमाम लोगों ने सवाल पूछा, तो मैं आपसे जानता हूँ कि इसके पीछे क्या मंशा होगी, क्या वजह होगी कि दिल्ली में भी होर्डिंग लग रहे हैं? देखिए आसिफ, अब क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट का काम होता है, जिसके लिए मोदी सरकार जो है वो आप सरकार को बहुत कोसती है कि ये भैया एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बोर्डिंग्स लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार के कोई आंकड़े देखे और उनकी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस देखें, खर्चे देखें, तो कई ज़्यादा हैं आप सरकार से। तो वो खर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ यूपी में ही अपना प्रचार नहीं कर रहे, वो दिल्ली और जुड़े हुए जो भी इलाके हैं आसपास, हर जगह प्रचार कर रहे हैं ताकि कोई भी कसर ना रह जाए।
हम जो भी हमारे से बन पड़ता है वो सारा कुछ योगी सरकार कर रही है। और इसका करने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि योगी जो है वो कहीं ना कहीं एक दम रखते हैं यूपी में। और अभी जब हमने ये कोरोना देखा, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे फेलियर हुए जो योगी को भी हम जिसका नाम देंगे, इन्होंने छुपाने की पूरी कोशिश की। आंकड़े छुपाते हैं, ये असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको छुपा के क्या आंकड़े सामने आए आप भी जानते हैं। यूपी में कोरोना से कितनी मौतें हुई, इस पर जो ये आंकड़े देते हैं उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये बहुत डाउटफुल है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे छुपाया जाए, कैसे एक अच्छी इमेज बरकरार रखी जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूपी हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, एक एक थोड़ी हर जगह लग जाए, ताकि लोगों में ये भ्रम बना रहे कि योगी जो है वो नेता नहीं, वो भगवान है। और वो यूपी का जो है वो शानदार काम किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बहुत जो है अंदर से आपने समझाया, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अब ये है कि यूपी में जो चुनाव होने हैं तो 4 चेहरे को लेकर मार हो रहा है। एक तरफ तो सीएम योगी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से अखिलेश यादव है, बसपा की तरफ से मायावती हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ आके जो है ना पेच फंस जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या चेहरा को लेकर जो मार चल रहा है, जो कांग्रेस में ही लोग पीसे जा रहे हैं, क्या नाम घोषित भी हो पाएगा या किसके चेहरे पे चुनाव? देखिए आसिफ, कांग्रेस के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि वे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना क्या है, किसको चेहरा देना है, किसको जो है ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, वो अभी तक कुछ इस तरह की कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे, माइंड मेकिंग नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि वो कोशिश अब ये कर रहे हैं कि प्रियंका जो है वो कमान संभाले। पहले उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा दिया यूपी का, अब पूरा यूपी उनको दिया है कि आप एक इमेज बनाओ, अपने जो जितने भी कार्यकर्ता है उनको इकट्ठा करो, उनको समझाओ और एक रणनीति बनाओ ताकि कुछ कर सके हम। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस जो है कई सालों से बहुत वीक रही है यूपी में, और अब प्रियंका के कंधों पर ये दारोमदार रहेगा कि वो इसको फिर से कुछ उठाएं, कुछ तो वहां पे सीटें लाएं। आप भी जानते हैं कि 7 या कुछ 9 सीटें फिलहाल वहां पे नहीं, लेकिन ये सवाल ये है कि आपने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो प्रियंका गांधी इनको संभाले। लेकिन जो नया फार्मूला उन्होंने बनाया, तो मैं सवाल ये कि क्या इस फार्मूले से कांग्रेस पार्टी जो है फतेह पाएगी 2022 में? फार्मूला क्या है? वो ये कि जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो गाँव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ के जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उसको जो है उनकी परेशानियों को लेकर एक बुकलेट तैयारी किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि इस फार्मूले से कांग्रेस फतेह पा लेगी क्या? देखिए, ये रणनीति जो कांग्रेस अपनाने की कोशिश कर रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छी रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ी पहली बात आती है कि जो आपका फेस है, जो स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए आपने जो इंसान को खड़ा किया है, उसको लेकर लोगों में कितना प्यार है, कितना लगाव है। अगर वही चीज़ काम नहीं करेगी तो ग्राउंड लेवल पे आप जितना कुछ करते रहो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक मुझे समझ आता है तो प्रियंका गांधी जो हैं, उनकी इमेज को बरकरार रखना कांग्रेस के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कोई बड़ी पोजीशन पे रखा जाए, उनको वो पीएम की नज़रों से देखते हैं। तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक सीएम की नज़रों में रह जाए प्रियंका, इसलिए भी वो अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि प्रियंका को हम दे दें यूपी की नहीं दें। ये बात आप भी जानते हैं कि अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है इस चीज़ को लेकर, कंफ्यूजन है पार्टी में। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आकाश मैं आपसे ले लेता हूँ, आज इसको थोड़ा सा मैं पश्चिम बंगाल से कोट करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जैसे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी था, यानी कि अगर आप कह लीजिए ममता बनर्जी को ले लेते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। तो क्या लगता है कि यूपी में जो चेहरे का मार होगा, एक तरफ सीएम योगी वर्सेस अखिलेश यादव चल रहा है, तो बसपा यानी मायावती के खिलाफ मुझे क्या आपके हिसाब से लग रहा है कि प्रियंका गांधी किया जाए, मायावती वर्सेस प्रियंका गांधी, क्योंकि सीएम योगी वर्सेस अखिलेश तो चल रहा है। तो क्योंकि मेरे एक सवाल पूछने का ये मकसद है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं थे वहां उन्हें बहुत नुकसान भुगतना पड़ा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में भी चेहरा नहीं था जिस वजह से हार हुई। तो क्या लगता है कि यूपी में चुनाव होने से पहले ही ये आशंका लगाए जाएं कि जिस पार्टी के पास चेहरा नहीं होगा उनकी हार पक्की है, जैसे में कांग्रेस एक हमारे पास एग्जांपल है? क्या लगता है? देखिए ऐसे, जैसा मैंने अभी आपसे अभी जस्ट कहा कि अगर चेहरा आपकी पार्टी के पास नहीं है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे जितना मर्जी काम कर लो, अगर आपके पास बेचने के लिए चेहरा नहीं है तो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, और लोग नहीं जुड़ेंगे तो वो पार्टी को वोट नहीं देंगे। और एक हमारे पास फेस है, योगी जो है वो पक्के है, वो कहीं नहीं जा रहे, वो फेस है, लेकिन उसके सामने कौन है ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो हम एक तरह से महागठबंधन समझ सकते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो जुड़ के अगर कुछ लड़ते हैं या कुछ उस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। हालांकि इस पर भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो योगी वर्सेस क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल, योगी वर्सेस ऑल आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सारे जुड़ जाते हैं तो वो बात अलग होती है, सब लोग कर ले तो मुश्किल होगा। एक छोटा सा सवाल, 100 में से योगी को आप कितना, रिपोर्ट कार्ड का अगर पूछा जाए तो कितना नंबर देंगे आप? छोटा सा सवाल।
देखिए, इसके लिए डिप्लोमेटिक आंसर बनता है मेरे हिसाब से। एक आंसर तो ये बनता है कि योगी जी ने जो इमेज बिल्डिंग का काम किया है वो मोदी जी से काम काज पे 100 में कितना नंबर देंगे? बहुत अच्छा सीखा उन्होंने मोदी जी से। इमेज बिल्डिंग का काम उन पे उनके पूरे नंबर हैं। लेकिन जो इंसान ग्राउंड लेवल पे जाता है, जो लोगों से वहां पे बात करता है और जो स्थिति जानता है यूपी की क्या है, जिसने अभी कोरोना में जो हाल हुआ यूपी का उसको देखा हुआ है, जिसने वहां पे गंगा किनारे जो हाल रहा वो देखा हुआ है, और जो ये जानता है कि वहां पे बेसिकली ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है और कितना चेंज आया है, तो उसको लेकर कितना नंबर दे रहा है? मेरे लिए उनको पास करने की जो 33 मार्क्स होते हैं, मैं वो भी शायद ना दूं उनको, और मेरे हिसाब से 25 के आसपास मेरे मार्क्स 25। तो आपने देखा कि अब क्या चाहता है यूपी के इस खास सवाल में कि आकाश ने इन तमाम सवालों का जवाब कितनी बाखूबी और गंभीरता से दिया है। अगर आपको भी लगता है कि इस सवाल के जवाब कुछ और होने चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे SPN9 के साथ। नमस्कार।